बड़े टॉप लीडर्स जो बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता है ना। चलिए, ऐसा ऐसे समय में ना हमें उन लोगों से मिलना है, जब समय नहीं मिलता है, काम करने बिजी हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि चलो एक बार दिल्ली घूम के आते हैं, कुछ सीनियर साथी से बहुत सारी बातें होती है, तो मिल के आते हैं। अभी हम लोग हमारे महफूज आलम जिससे हमारी मुलाकात हुई थी, विल्सन जी से मुलाकात हुई थी, और बहुत ऐसे सीनियर लीडर से मेरी मुलाकात हुई, नाम नहीं बता सकता हूँ। जी। तो लेकिन साथियों, जब मिले तो बहुत अच्छा लगा। ये 3 साल हमने काम किया, तो जब लोगों ने बोलते ना कि वो कि एक प्यार भरा दिल 1,000 अकल से ज्यादा मायने रखता है, ये मेरे लिए एक वरदान जैसा होता है। जब कोई एक थैंक्स भी बोल दे कि आपने इस काम के लिए इतना अच्छा काम किया, इसके लिए धन्यवाद विजय जी, तो लगता है कि हाँ हाँ, मैंने इस काम के बदले में इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है मेरे। विजय सर, आप लोग किसी को आवाज आ रहा है क्या? किसी एक डीके सर, विजय सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ विजय सर, आपकी आवाज सर को फोन आया है, सर को फोन आया है। सर बहुत सारा कॉल, इतने कॉल क्यों? कॉल मत करें। महेश मिश्रा जी का शायद एंट्री होने वाली, देख लीजिएगा आप लोग, एक बार उनकी भी एंट्री करवा दीजिए। जी। तो आ, जी जी जी, आवाज ठीक है ना? बार बार डिस्टर्ब होता है। यस यस सर, आवाज बिल्कुल आवाज सही है सर। तो साथियों, अभी आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन अभी देखे होंगे, तो उसके रिगार्डिंग ही हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ बोल देना जो चीज अलाउ ना हो और सिस्टम के हित में ना हो, वैसा प्रयास हमारे इस मंच पर, विक्ट्री स्कूल के मंच पर कभी किसी का आदेश भी नहीं है, और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम जो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग पहले भी इंडिकेट कर चुकी थी, जैसा कि सिस्टम है ना, पहले इसके पहले जो नोटिफिकेशन दी थी कि हम जून के लास्ट 30 जून तक जितने भी लोग जुड़ चुके होंगे, जो पर्ल से ऊपर में है, कोई भी है, उनको हम एक सीड पार्टनर का बेनिफिट देंगे, है ना। और सीड पार्टनर का बेनिफिट की हम बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उस पर भी मैंने उसका थोड़ा सा विश्लेषण जो हम समझ पाए उस पर किए थे, कि सीड पार्टनर यानी सिस्टम में आपको, इन सिस्टम के तरफ से आपको एक बेनिफिट मिलने जा रही है, जो क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग होगी, उसमें जो इनकम दी जाएगी वो सिस्टम की तरफ से होगा। जैसा कि हम लोग प्लान दिखाते हैं प्लस में, तो हम लोग अभी तक का जो इनकम था वो हमारा वर्किंग का था, है ना। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन तो था, लेकिन सिस्टम का 2 पार्ट था। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो सिस्टम का 100% है ना। और जितने भी हमारा वर्किंग का जो भी इनकम बनता है वो हम एक दूसरे में बढ़ जाता है, 100% हम लोग में बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग सिस्टम के को ओनर कहलाते हैं, है ना। लेकिन वर्किंग का हम लोग को ओनर थे। लेकिन ये सीड पार्टनर का जैसे घोषणा किया गया, तो इसमें जो क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग होने जा रही है, और जब बड़े क्राउड के साथ किसी भी चीज की लॉन्चिंग होती है ना, तो जब सिस्टम के माध्यम से जो मिलती है ना, तो अपना हक का चीज जब आपको दिया जाए, है ना, तो ये चीज की अनाउंसमेंट सिस्टम ने कर चुकी थी। और अभी रजिस्ट्रेशन जैसा कि बंद है, आपको पता है। और जो लोग जुड़ चुके हैं, जिनकी आईडी ऑलरेडी लग गई है, वही लोग इस सिस्टम के सीड पार्टनर कहला रहे हैं। और एक और ऑप्शन भी था कि जो लोग की रजिस्ट्रेशन हो गया था लेकिन ग्रीन आईडी नहीं हुई थी, पार्लियामेंट नहीं एक्टिवेट हुआ था, उनका एक्टिवेट करके आप जब तक इसका लाभ नहीं मिले तब तक, उसके पहले यदि आप कर लेते हैं तो वो भी इस सिस्टम के सीड पार्टनर के रूप में जाने जाएंगे। और इसका लाभ बहुत सारे लोगों ने उठा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग फ्री में जा जाके खोज के एक एक व्यक्ति वापस कॉल किया कि तुम उस टाइम तो नहीं किया, लेकिन अभी तो कर ले, क्योंकि सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देने जा रही है। ऑटो पुल तो मिलेगा मिलेगा, साथ में बोल सिस्टम क्रिप्टो करेंसी देने जा रही है, जो बिटकॉइन को भी बीट करने के जैसा होने वाला है। तो इस बात को सुन के भी बहुत ऐसे अच्छे लीडर्स में देख रहा था कि लोगों की ज्वाइनिंग हुई। मेरे माध्यम से लगभग 10-12 लोगों की मैंने उनको फोन करके मैं उनको वापस ज्वाइनिंग करवाया, तो लोगों ने इसका लाभ उठाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस स्थिति में जितना ज्यादा आप फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं, और टीम जिनको आप लाए हैं उनके लिए जो अच्छा आप सोच रहे हैं, इसका फायदा इतना बड़ा आपको मिलने वाला है
आप जहां तक सोच नहीं सकते हैं, जहां तक सोचने के बाद भी जो चीज छूट जाता है उससे भी अधिक आपको यहाँ मिलने वाला है ना। तो साथियों, ये था नोटिफिकेशन पहले का, और उसमें अभी आज की जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो 15 दिन में जो हलचल हुआ, उतार चढ़ाव, कई लोगों का यहाँ वहां जाना, इसी तरह की प्लान में नहीं, यहाँ जल्दी ऑटो पुल आ जाएंगे, यहाँ आ जाना। और जैसा कि सिस्टम में हम लोग वर्क करते थे, और कई बार हम मंच के माध्यम से आप लोगों को एक बार हम शायद हमारे तारा से पप्पू कुमार जी ने कई बार इनकम का स्लैब इस ढंग से विस्तार कर रहे थे, तो मैंने मना भी किया था कि सिस्टम से आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन आप इस पैसे के विषय में आप ज्यादा इसका डिटेल्स चर्चा ना करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पैसा खूब आ रहा है, लेकिन आपको इतना आ रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको आ रहा है, वो तो सब जान रहा है। लेकिन साथियों, अब पर्लवैन आपको काम करने के लिए भी हमें मना किया जाता था। 1 साल पहले हम लोग को जब बुलाया गया था, तो वहां से इंडिकेट किया गया था कि देखिए सिस्टम यूएसए तो चल रही है, इंडिया में चल रही है, बट सिस्टम इंडिया के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसके जो गाइडलाइंस है, इसमें इस तरह का चीज यहाँ है ही नहीं, और इसके बाद ही ये चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर होने की वजह से। तो इसलिए जितना सुधर के और जितना बच के आप कर पाएंगे, है ना, साइलेंटली कर पाएंगे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि आप जो चीज बता रहे हैं उसका कोई प्रमाण यदि आपके पास ना हो, तो कई ऐसे उलझन में आप पड़ सकते हैं। तो उलझन से बचने के लिए अब बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं कराना, ये सब सारी बातें आ रही थी। तो मन में कभी भी आता, यार पैसा तो कमा रहा हूँ, अब किसी को बताने के लिए बना किया जा रहा है। तो दोस्तों नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज वहां पर मुझे लगता था कि अच्छा, आज तक लोगों को बोलने के लिए अलाउ किया जाता था, यहाँ पर मीटिंग सेमिनार कम करने के अलाउ किया जाता है, उसके बाद भी यहाँ पैसा अधिक बनता है। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। हम कई बार ये बात बोलते थे कि पर्लवैन की अभी एक झांकी है, असली रूपरेखा आना अभी बाकी है। और सच में अभी भी पर्लवैन की शुरुआत नहीं हुई है। अब पर्लवैन आपको खुलकर काम करने के लिए अब एक मौका देने जा रही है कि आप जो करते हैं वो आप किसी होटल में भी रुकते हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि हम ना पर्लवैन के माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी से वर्क करते हैं, आप जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसका पैसा सरकार को जा रहा होगा। इस तरह की व्यवस्था के साथ जब आप काम करेंगे, जिस काम को करने के बेनिफिट सरकार को मिल रहा हो, टैक्स मिल रहा हो, टीडीएस मिल रहा हो, तो निश्चित रूप से इस काम खुलकर करने में अब किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इस तरह की तैयारी अभी होने जा रही है। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी तैयारी होने वाली है, जैसा कि आज के नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखिए, मैं आप लोगों को जो हम समझ पाए हैं, है ना, बताना चाहूंगा जी। स्क्रीन शेयर होगा, थोड़ा बताएंगे प्लीज। ना जी सर, हो रही है सर। जी हो रहा है जी। देखिए ना, तो देखिए आप लोग सब समझदार हैं और आप लोग बहुत कुछ पहले से अनुभव कर चुके होंगे, फिर भी मैं ट्यूनिंग देने का काम करूंगा। जी, सबसे पहले पीवीसी मेटा टोकन की प्रतीक्षा में धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई। हम आपके लिए 28/7/2022 से पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च कर रहे हैं ना, यानी 28 तारीख को ये लॉन्चिंग हो जाएगी, इसकी घोषणा कर दी गई है ना, टाइम। और सीड फंडिंग पीवीसी मेटा टोकन के पहले चरण में शुरू की जाएगी, यानी जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी तो जितने लोग सीड पार्टनर बन गए हैं, जो पर्ल से एंड अबव जितने भी बड़े रैंक पर हैं, है ना, उन्हें पहले ये टोकन दे दी जाएगी। ठीक है ना जी। ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में फिर बता रहा है कि इसलिए सीड फंडिंग में भाग लें और अतिरिक्त 50% पीवीसी मेटा टोकन अर्जित करें। आप समझ सकते हैं, इसमें देखिए इंडिकेशन है। अब जिस रैंक पर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस रैंक पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, मान लीजिए आप पर्ल हैं और पर्ल में आपका $30 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 15 डीपी के आधार पर आपको इसका जो टोकन का जो भी इसका कैटेगरी होगा, इसका इतना आपके टोकन मिल जाएंगे। उतने मतलब एक जीडी कॉइन, जैसा कि अभी हम लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे कि एक BUSD
BUSD के माध्यम से इसका कंपेयर होगा, है ना। तो एक BUSD भी लगभग 85 के आसपास आता है। तो एक BUSD बराबर एक टोकन की लॉन्चिंग होगी, समझ लीजिए। तो हाँ, तो $30 से यदि मेरी आप ज्वाइनिंग लगाए हैं तो 15 DP तक का ये टोकन आपको मिल जाएगा, है ना। फायदा दो होने वाले हैं, क्या कि यदि आप पर्ल हैं और टोकन लिए हैं तो पर्ल के साथ जो भी है, जितने बड़े रैंक पर, अभी एक व्यक्ति मुझे फोन करके बोल रहा था और 2 दिन पहले भी यही बात मैं बोल रहा था कि सर आपको DP रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऑनेक्स हैं और 1000 DP रख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्वार्ट्ज कर लेना चाहिए। एक तो ऑटो पुल के लाभ मिलेंगे और जितने कॉइन आप DP से लेते हैं उतना कॉइन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, इसलिए एक साथ 2 लाभ आपको मिलने वाला है, ठीक है ना जी। तो साथियों, सबसे पहले उन लोगों को जितने यहाँ पर एक चीज है थोड़ा सा कि काम के आधार पर, लेवल के आधार पर, टीम के आधार पर, है ना, चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, जितना बड़ा वहां पर इन्वेस्टमेंट है और जितना बड़ा उसका वर्किंग है, उसके आधार पर ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, है ना। और ये होते ही इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे चरण में PBC मेटा टोकन पर खेती की शुरू की जाएगी, यानी अब ये ओपन मार्केट में, जिसमें आप कह सकते हैं कि लोग, बाहर के लोग जब इसकी टोकन को लेंगे, अरे बहुत काबिल है जी, बाहर के लोगों के लिए ये अवेलेबल हो चुका होगा। जैसे हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका होगा, दुनिया के लोग भी लेंगे इसका लाभ, ठीक है ना। और इसको लेने के लिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है कि आप BUSD मतलब बाइनेंस का एक स्टेबल कॉइन का नाम है, जैसे USD है, USDT है, BUSD है, BNB भी है ना, बहुत सारे हैं। तो ये BUSD जो है ना, एक स्टेबल कॉइन है जिसका फ्लेक्सिबल बहुत कम मात्रा में होता है। ये यदि 85 है तो ये 80 और 85 के बीच में रहती है, ऐसा। तो ये रखने बोल रहा है। और जहां तक जो ज्वाइनिंग जब रीस्टार्ट होने जा रही है तो शायद BUSD के माध्यम से ही ज्वाइनिंग हम लगा पाएंगे, यानी सिस्टम अब लीगल रूप में आपसे पैसा लेगी और लीगल रूप में आपको देने की काम भी करेगी, है ना। हमारा जो PBC मेटा टोकन होगा, वो PBC मेटा टोकन जो है उसका जो कन्वर्सन जो होगा, जो कन्वर्ट होगा, वो BUSD के माध्यम से होगा। तो अभी जो हम लोग को करना है, मेरा ये इस बात के लेके मैं अभी मीटिंग बुलाया था कि 28 तारीख का, अब ज्यादा दिन तो है नहीं, 4-5 दिन है, टीम की संख्या सबकी बड़ी बड़ी है और टेक्निकल चीजें पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। तो अभी मेरा सजेशन रहेगा कि अभी हम लोगों को जो जिस लेवल पर हैं, यदि आप DP रखे हुए हैं और उस DP से यदि लेवल अपग्रेड हो रहा है तो आप लेवल अपग्रेड कर लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, डिसीजन आपका रहेगा, है ना। हाँ, बस एक सलाह है, मेरा सजेशन हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। और दूसरा चीज, हाँ, और मान लीजिए कि आप क्वार्ट्ज हैं, आप 100-200 DP रखे हैं तो रखे रहें। जो DP की वैल्यू अभी आप हो सकता है 75 है, तो हो सकता है कि जैसे ये PBC मेटा टोकन में कन्वर्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका वैल्यू 85 हो जाए। एक तो ये होगा। ऑटो मोड में, कहने मतलब है कि ऑटो मोड में ये अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी जो वॉलेट में है सिस्टम ऑटो मोड में सब कुछ कन्वर्ट करके आपको देगी। इसके बाद कैसे क्या होगा, इसके लिए भी आपको सारा चीज बताया जाएगा, इंडिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हमें नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बताया गया है, तैयार करने के लिए जो बताया गया है, तो साथियों BUSD जो है ये बाइनेंस का अपना स्टेबल कॉइन है और बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरे विश्व का जो लेन देन जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो हो रही है ना, इसमें से बहुत ऐसे एक्सचेंज हैं, है ना,
लगभग 300 कुछ एक्सचेंज के विषय में जान रहा था, लेकिन और भी अधिक होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। हाँ, जो सबसे अधिक प्रचलित और सबसे ज्यादा ब्रांड सिक्योरिटी के मामले में, और क्या कह सकते हैं इसको आप, इसकी जो बाइनेंस के विषय में बताया जाता है कि ये सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी और एडवांस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। और ये हर मामले में बाइनेंस दुनिया का एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंजर है जो विश्व के हर मामले में नंबर 1 आ चुका है। अभी तो इसके मालिक जो इसका नाम भूल रहे हैं, चिंग चांग ने क्या नाम है ना, जो लगभग सारे चीजों के माध्यम से पैसे के मामले में भी ये अमेज़न के टक्कर में आ चुका है। और यूजर की संख्या में बताया जाता है कि विश्व के इसके सबसे अधिक यूजर बाइनेंस के हैं, लगभग 30 करोड़ से अधिक इसके यूजर हैं पूरे विश्व में, है ना। 30 करोड़ लोग इसकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और हर मामले में ये नंबर 1 है। तो हमारा सिस्टम जब शुरुआत करने जा रही है तो नंबर 1 के साथ में जा रही है। नंबर 1 एक्सचेंज किसी भी जैसे तैसे चीजों को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करती है, वो जानती है, क्योंकि एक ब्रांड जो होता है ऐसे ब्रांड नहीं होता है, वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी को, उसकी क्राउड को देखकर उसे मान्यता दी जाती है, तब उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं बाइनेंस के माध्यम से हमारा काम होने जा रहा है। और आपका जो अभी मान लीजिए बहुत लोगों का डीपी कम रेट में बिक रहा था साथियों, ये 1-2 तारीख के बाद में आप देखिएगा कितना लोगों के अंदर में खुशी होगा। पहला खुशी तो डीपी के कारण मैंने अपलाइन और डाउनलाइन में जो रिश्ता खराब होता था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको डीपी खरीदने और बेचने में किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग पिछले 3-4 दिन में आप लोगों को बाइनेंस के माध्यम से कैसे आप बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, सारा चीज बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग को बाइनेंस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लें, है ना। और सबसे पहले उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने में यदि आपको रेफर कोड भी मांगेगा तो आप अपने अपलाइन का सहारा लेके अपने अपलाइन का रेफर कोड दें। जरूरत नहीं है कि आपके परलाइन के अपलाइन में हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रेफर अर्न के सिद्धांत पर जब ये सिस्टम बाइनेंस भी कुछ 1-2 पैसा शायद देती है, तो एक बार रेफर कोड के साथ ही करना अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नाम जी अभी वीडियो भी हम लोग उसकी जारी कर देंगे, कल सुबह हो सकता है, कल सुबह तक। तो कल हम चाहेंगे कल का दिन में हम टेक्निकल माध्यम से कल हम बताना चाहेंगे कि कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होता है, और उसका एक वीडियो क्लिप भी बन जाएगा लाइव, और फिर ये पूरी टीम में इसको करवा सकते। एक व्यक्ति को बाइनेंस का एप्लीकेशन को डाउनलोड कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और बाइनेंस का एप्लीकेशन करने के बाद अब किसी की ज्वाइनिंग जब होगी तो डीपी के लिए अब अपलाइन को आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपलाइन के ऊपर अब डिफेंडेबल नहीं होगा। रेट में आपसे उतार चढ़ाव में जैसे कम ज्यादा होता था, इन चीजों का टेंशन नहीं होगा। अब जितने में लेंगे उतने में बेचेंगे, लेंगे सेकंडों में, बेचेंगे सेकंडों में। कभी भी डर नाम का चीज नहीं होगा। कैसे हम P2P के माध्यम से BUSD खरीदेंगे, ये सारे चीज हम बताएंगे। और सारे काम जहां तक मुझे लग रहा है कि अब बाइनेंस के BUSD जो है इसके माध्यम से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को अभी बाइनेंस का एप्लीकेशन पूरी टीम को लोड करवाना है। और बाइनेंस का एप्लीकेशन जैसे परलाइन में होता था ना, सिर्फ ज्वाइनिंग कर देने से नहीं होगा साथियों। यहाँ पर उसके लिए आपको KYC करना होता है, और ये जब दुनिया का सबसे बड़े एक्सचेंज है और सिक्योरिटी इसकी हाई लेवल हर मामले में नंबर 1 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होगा KYC करने के समय में। यहाँ पर जी ध्यान ये रखना पड़ेगा साथियों कि आपके जो आधार में नाम है वही नाम देना है, एज इट इज, जो आधार और पैन में मैच करता हो सेम नाम देना है। क्योंकि एक बार यदि बैलेंस में आपका अकाउंट खुल गया तो दोबारा उसकी अकाउंट फिर कहीं और दोबारा नहीं खुलती, एक ही अकाउंट खुलता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम क्यों कह रहे थे कि हम एक ही मेल में मर्ज कर देंगे, क्योंकि एक ही आपका 10 अकाउंट परलाइन में हो सकता है, लेकिन विश्व के लेन देन में आपका एक ही मेल आईडी
और एक ही पैन कार्ड वैलिड होता है, इसलिए एक ही चीजों से आप लेन देन कर पाएंगे, है ना। तो आपका 10 अकाउंट है, टेंशन मत लीजिए, 10 अकाउंट से परवाह में पैसा आएगा, लेकिन लेन देन की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ एक अकाउंट से होगा, ठीक है ना। अभी तो बैलेंस के माध्यम से होगा, तो बैलेंस का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के समय में आपको ध्यान में रखना है कि जो आधार कार्ड में, पैन कार्ड में आपका नाम है वही नाम देना है। जब एड्रेस में नाम पूछा जाएगा तो जो आधार कार्ड में लिखा है एकदम एज इट इज उसको भरना है, और पैन कार्ड को ठीक से 2-3 बार देख के भरना है। मोबाइल नंबर वही देना है साथियों, ईमेल आईडी वही देना है जो ईमेल आईडी रिकवरी हो, यानी ईमेल आईडी बनाने के समय में भी यदि आपका मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ हो वही ईमेल देना है, अन्यथा नया ईमेल बना लें और उस ईमेल से आपको बैलेंस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना है ना। मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपका अपना हो, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्वयं का हुआ हो। कल रह के यदि मोबाइल खो जाए तो उसका रिकवरी आप कर पाए, वही मोबाइल नंबर देना है। ये बातें को ध्यान में रखना दोस्तों, है ना। नाम में कोई भी मिस्टेक ना हो, पहला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 चीज बहुत सही से भरना है ना। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग बाइनेंस को अपलोड करके केवाईसी करना सीखेंगे। इसके बाद पूरी टीम को करवाना है, फिर हम लोग सीखेंगे कैसे इसकी हम बाय करेंगे, कैसे इसकी हम सेल करेंगे, है ना जी। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग बने रहे, सिस्टम बहुत अच्छा करने जा रही है। बहुत जल्द ज्वाइनिंग प्रोसेस भी चालू होगा। हो सकता है कि ज्वाइनिंग का जो रेशियो है क्रिप्टो के माध्यम से जब ज्वाइनिंग होगा तो जहां हम लोग 75 के भाव में डीपीए करते थे, तो अब यूएसडी के माध्यम से जब एक्सेप्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 85 के आसपास उसका आता है, नहीं 25 से 50 के आसपास इसकी ज्वाइनिंग का रेट आएगा। जो भी आएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हमारा काम है ये इसको करना, ताकि सिस्टम जब हमें काम करने का मौका देगी तब हमें इंतजार ना करना पड़े, घबराना ना पड़े, और उस टाइम टेंशन में ना आ जाए कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, है ना। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग परसों के दिन में अभी नवादा में मेरी एक मीटिंग रखी गई है, तो वहां पर भी हम इस पर लाइव ही जितना हो सकता है हम बोर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। 26 तारीख को हम रांची में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सारे सीनियर लीडर जो भी हैं, जो टॉप लेवल के लीडर हैं, उनको मैं बुला के उसका जानकारी, सारी जानकारी हम देना पसंद करेंगे। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद सर, और बाकी हम कल मिलते हैं, अभी हम रास्ते में हैं। बहुत सारी बातें हम लोग कल सुबह करेंगे जी। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सप्रेम नमस्कार, धन्यवाद। जय परलवैन, जय परलवैन।